कैसी तबीयत है तुम्हारी? उम्मीद करती हूँ ठीक है। तुम्हें पेड़ से गिरते हुए देख मेरी तो जान ही निकल गई थी। वो धमाके की आवाज से मेरी रूह कांप गई थी। मुझे लगा मैं अब तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। साहस कैसा है? साहस वहीं पहुंच गया है जहां तुम उसे जाने नहीं देना चाहते थे। मना किया था मैंने तुम्हें कि तुम सदा के पास जंगल में मत आना, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अच्छा हुआ नहीं मानी, क्योंकि अगर मान लेती और तुम्हें और सही को कुछ भी हो जाता तो मैं पूरी जिंदगी इसी गिल्ट में मर जाती कि मेरी वजह से मेरे पति ने तो मासूम लोगों की जान ले ली। उस इंसान और उसकी पत्नी की जान ले ली जिसने मेरे और मेरे बेटे को। अब सही मेरी पत्नी नहीं है। दुनिया में कुछ रिश्ते ऊपर वाला बना के भेजता है और वो रिश्ते किसी पेपर पे साइन करने से खत्म नहीं हो जाते। मैं जानती हूँ कि कानूनन तुम दोनों पति पत्नी नहीं हो, एक साथ नहीं, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। प्लीज श्रुति, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। मैं ना तो तुमसे तुम्हारे प्यार के बारे में बात कर सकती हूँ और ना ही अपने प्यार के बारे में। मेरे मन में तुम्हारे लिए हमेशा प्यार रहेगा विराट, सिर्फ मेरे मन में। और मैं उस प्यार के बदले तुम्हें कुछ और। जानती हूँ, और मैंने तुमसे ये भी कहा है विराट, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम्हें तुम्हारी खुशियां वापस मिल जाए, बस यही दुआ है मेरी। और मेरी दुआ ये है कि तुम और साहस हमेशा खुश रहो, सेफ रहो। मैंने डीआईजी सर से बात की है, वो जल्दी तुम्हें एक एनजीओ के साथ जोड़ने वाले हैं। तुम वहां साहस के साथ खुश रह सकती हो। तुमने मेरी वजह से कितना कुछ खोया है विराट, फिर भी अभी तक तुम मुझे बस दिए जा रहे हो। ये सिर्फ मेरी ख्वाहिश नहीं थी, किसी और की भी ख्वाहिश थी, जिसका मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ। सही? श्रुति, इस बारे में बात नहीं करते हैं प्लीज। साहस की पढ़ाई लिखाई बाकी सब चीजों की जिम्मेदारी मेरी है, तुम उसे लेकर परेशान मत होना प्लीज। तो मेरे और मेरे बेटे के लिए कितना करोगे विराट? साहस के बर्थ सर्टिफिकेट पर मेरा नाम है, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ ना। मैं मेरी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही हूँ विराट। तुम भी सही के साथ अपनी नई कहानी लिखो, सही के साथ अपना घर बसा लो विराट। जिस रिश्ते की बुनियाद हिल चुकी हो, उसके घर नहीं बसते हैं। मैं तुमसे तुम्हारे पास्ट के बारे में बात करके तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे और साहस की जिंदगी में अब सिर्फ खुशियां ही हो। साहस के फोटोज भेजते रहना, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मांग लेना।
श्रुति, श्रुति, मैं आपसे मिलना चाहती थी। मैं आपसे अपनी गलतियों की माफी मांगना चाहती थी। जैसे डीआईजी सर ने मुझे बताया कि आप यहाँ होंगे, मैं यहीं आ गई। मैं भी तुमसे मिलना चाहती थी, तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती थी। डीआईजी से बात करके मुझे और मेरे बेटे को नई जिंदगी देने के लिए। ये तो आपका हक है, और अपना हक मिलने पर थैंक यू नहीं बोलते। आप और साहब एक नई जिंदगी डिजर्व करते हैं, और मैं अपनी गलतियों के लिए आपसे माफी भी मांगना चाहती हूँ। आई एम सॉरी। मैंने विराट सर से भी माफी मांगी, उन्होंने तो मुझे माफ नहीं किया, लेकिन प्लीज आप मुझे माफ कर दो। मैं विराट सर के साथ साथ आपकी भी गुनहगार हूँ। नहीं सही, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। विराट की ही तरह तुमने भी मेरी जिंदगी बचाई। बस मैं ये दर्द अपने साथ लेकर जाऊंगी कि मेरी वजह से तुम और विराट अलग हो गए। नहीं, गलती मेरी थी। मैंने विराट सर पे भरोसा नहीं किया। नहीं सही, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कोई भी औरत अगर अपने पति का नाम किसी दूसरी औरत के साथ जुड़ता हुआ देखेगी तो उसे गुस्सा आएगा, और अगर वो उसके पति का नाम किसी और के बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट पे देखेगी तो उसके लिए वो उसका डेथ सर्टिफिकेट बन जाएगा। विराट सर और मेरा रिश्ता अलग है। हम दोनों के बीच बहुत ट्रस्ट था। हम दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स थे। विराट भी यही कहता था। मैं जब भी उससे पूछती थी कि तुम्हारी वाइफ को प्रॉब्लम नहीं होती, तुम आधी रात को मेरी मदद करने के लिए आते हो, पता है वो क्या जवाब देता था? वो कहता था, सही बहुत अलग है, बहुत समझदार है वो मुझ पे बहुत ट्रस्ट करती है। अगर वो यहाँ होती ना तो वो तुम्हारा ख्याल रखती, मुझसे भी ज्यादा अच्छे से। काश मुझे ये सब पहले पता होता। और आपने मुझे सब कुछ हॉस्पिटल में बताने की कोशिश भी की थी, लेकिन मैंने आपकी बात नहीं सुनी। और अब विराट सर मेरी कोई बात नहीं सुनना चाहते। मेरी बात तो दूर की बात, वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। तो तुम हार मान लो कि मतलब? विराट ने मुझे कितनी बार कहा है कि सही बहुत जिद्दी है, वो जो ठान लेती है करके दिखाती। तो अब तुम विराट की बात सुनकर हार मान लो कि हमेशा के लिए दूर चली जाओगी उससे। पता है श्रुति, आप एकदम मेरे आबा के जैसे बात कर रही हो। लग रहा है जैसे आबा ही बोल रहे हैं। मेरे आबा होते तो वो भी यही कहते। विराट सर ने मुझे उनसे अलग रहने के लिए कहा तो मैं बहुत निराश हो गई थी, लेकिन ये सब बता के आपने मुझ में एक उम्मीद जगा दी। लेकिन आज मुझे यकीन हो गया, ना उम्मीदी के बादल कितने भी घने क्यों ना हो, लेकिन जब प्यार और उम्मीद की एक किरण पड़ती है ना तो सबको मिटा देती है। बस इसी उम्मीद का दिया अपने दिल में जलाकर तुम विराट के पास जाओगी ना? हाँ, ये मिर्ची अपने मोदक के पास जरूर जाएगी। और अब मैं भी देखती हूँ कि विराट सर मुझे खुद से दूर कैसे करते हैं। समझ नहीं आ रहा है, तुम अपने ही परिवार से क्यों नहीं मिलना चाहते? रिश्तों पर से भरोसा उठ गया है मेरा, इसलिए। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे पर्सनल मैटर्स में इंटरफियर नहीं करना चाहता, बट आई मस्ट टेल यू, यू आर रियली लकी, तुम्हारे पास तुम्हारी फैमिली है
जो दिल से तुम्हारी परवाह करती है। ऐसे अपनों को खुद से दूर करोगे तो बहुत अकेले हो जाओगे विराट। जो अपने होके भी तुम्हें ना समझे, ऐसी भीड़ इकट्ठा करने से अच्छा है कि तुम अकेले रहो। मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। नीना, क्या हमारा बेटा हमें कभी माफ कर पाएगा? वो कभी हमारे पास वापस लौट के आएगा? एक मिनट बड़ा, जी मैम। आप एक काम करोगे, बेटे ये डब्बा अंदर दे दोगे? दे दो। सॉरी मैम, पेशेंट ने स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है कि घर से आया हुआ खाना वो नहीं खाएंगे। तो ये कौन सा डब्बा लेकर जा रहे हो? ये अंकल जी, ये बप्पा का प्रसाद है, खास विराट सर के लिए लाया हूँ मैं। और भाई मेरे आईपीएस ऑफिसर, कैसा लग रहा है? हैं? यार विराट, वो अंकल और आंटी बाहर सुबह से वेट कर रहे हैं। दरवाजे तक आते हैं फिर चले जाते हैं। और मोहित, पाखी, काकू, इन सबकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही तुझसे मिलने की। तो तू बार बार मुझे एक ही बात क्यों बोल रहा है? इतना ही बुरा लग रहा है तो जाके बैठ जाना उनके साथ, यहाँ मत आना। गुस्सा क्यों कर रहा है भाई? मैं तुझे खाली बता रहा हूँ। वो तो नहीं आई है ना हॉस्पिटल में? कौन? सही भाभी? नहीं यार, तू टेंशन मत ले, वो मैंने उन्हें कहीं देखा ही नहीं एक्चुअली। मगर तुझे अगर उनसे मिलना है तो मैं उन्हें फोन करके बुला सकता हूँ। बोल बोल बोल, करो फोन। इसलिए नहीं पूछा था मैंने, वो बहुत जिद्दी है। मेरी बात मान के यहाँ से गई जरूर है, लेकिन कुछ नहीं गिरू। यार देख, मुझे लगता है ना कि इस बार सही भाभी का दिल सच में टूट गया है यार। उनकी तुझसे मिलने की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। और सर खाना। मना किया था ना मैंने, घर का खाना नहीं चाहिए मुझे। सर ये घर का खाना नहीं है। सर जी, ये तो बप्पा का प्रसाद है, खास मैं आपके लिए लाया हूँ, ये लीजिए ना। आप भी लीजिए। मोदक, मेरे मोदक ने तेरे मोदक खा लिए। अभी तो आपने मेरे हाथ के बने मोदक खाए। बहुत जल्द हम दोनों साथ बैठकर खाना भी खाएंगे। अब आप देखते जाइए। क्या हुआ सर, आपको अच्छा नहीं लगा? पसंद तो बहुत आया कि किसी की याद आ गई। किसकी? किसी की नहीं।
अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। सिस्टर, मेरा डिस्चार्ज कल हो जाएगा ना? डॉक्टर पाटिल ने तो यही कहा है कि आज बस के लिए आपको ऑब्जर्वेशन में रखना है और कल तक आपको डिस्चार्ज कर देंगे। क्या बात है, मुबारक हो मेरे भाई, मुबारक हो। अपना फुल ऑन सेलिब्रेशन करेंगे। वैसे भी तो यहाँ रह के बोर हो गया है। यहाँ रहूं या कहीं और, क्या फर्क पड़ता है? तू ऐसा क्यों कह रहा है यार? तेरे डिस्चार्ज होने की न्यूज़ सुन करके चौहान निवास के सभी लोग इतना खुश होंगे भाई, मैं क्या बताऊं तुझे। वो क्यों खुश होंगे और उन्हें बताना ही क्यों है? कमाल है, तो डिस्चार्ज होके घर ही तो जाएगा। किसके घर? चले नीनाथ। अश्विनी, तुम रोज अपने हाथों से विराट के लिए खाना बनाती हो, टिफिन भर के ले आती हो, लेकिन विराट तो रोज मना ही कर देता है। तो क्या करूं? आई हूं ना मैं उसकी, बस एक उम्मीद सी बंधी रहती है। रोज इसी उम्मीद से खाना बनाती हूँ और लेके जाती हूँ कि क्योंकि मुझे लगता है शायद आज मेरा गोडू सब कुछ भुला के अपनी आई को माफ करेगा और उसके हाथ से घर का बनाया हुआ खाना खाएगा। अश्विनी बहनी, आप चिंता क्यों कर रही हैं? विराट को कल डिस्चार्ज मिल रहा है, तो शायद वो घर आकर ही आपके हाथ का खाना खाएगा। वीरू घर आएगा, वीरू घर आएगा। नीनाथ, खरंच विराट को कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल रहा है? पापा, तुमसे खूब आभार। इसका मतलब मेरा विराट अब ठीक हो गया है। अरे मुझे तो मालूम था कि विराट ठीक हो जाएगा, जल्दी से घर आ जाएगा। बहुत हिम्मत वाला लड़का है, और हो भी क्यों ना। आखिर भतीजा किसका है? बड़ी मामी, आखिर भाई किसका है? अरे वो सब छोड़ो, ये तो बताओ बेटा किसका है? आप कैसी बातें कर रहे हैं? बेटा तो वो मेरा ही है ना। विराट की जिंदगी में बस एक ही मुसीबत थी, सही, और अब वो जा चुकी है। विराट का ये हाल उसी की वजह से तो हुआ था। पत्रलेखा ठीक कह रही है, वो सही विराट और हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए जा चुकी है, और विराट हम सबके पास वापस लौट आएगा। विराट दादा कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर तो आ जाएंगे, लेकिन क्या वो वापस घर आएंगे?